तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल कैंपस खोजो पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा करा था कि मैं आपको जीएन ग्रुप की जो भी कैंपस टूर है वो आपको दिखाऊंगा, वो सारी चीज़ें बताऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है स्टूडेंट्स को। और साथ ही साथ मैंने ये भी बोला था कि आपको मैं यहाँ के काउंसलर्स या फिर जो भी कंसर्न पर्सन है एडमिशन से रिलेटेड, उनसे बात करूँगा एक बार। तो दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि जीएन ग्रुप में अगर आप यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यूजी में जो भी पर्टिकुलर कोर्सेज होते हैं उनमें स्कॉलरशिप की क्या क्राइटेरिया रहती है वो हम लोग मैम से जानते हैं। ठीक है, तो मैम आप हमें ये बताइए कि यहाँ पे अगर जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं तो यहाँ का फीस क्या होता है, ज़्यादा हाई है या लो है या फिर अफोर्डेबल है बच्चों के लिए? सर, हमारे कॉलेज का फीस बच्चों के बिल्कुल अफोर्डेबल है और ये बहुत मतलब बाकी कॉलेजेस से आप कंपेयर करेंगे तो सबसे कम फीस आपको हमारी कॉलेज का मिलेगा। एंड सेकंड थिंग सर, यहाँ पर जैसे आपने बोला कि क्या क्या फीस है, तो सर वो हर कोर्स की अलग अलग फ़ी रहती है। एंड स्कॉलरशिप सर मेरिट बेस होता है। ओके, तो मैम क्या स्कॉलरशिप केवल मेरिट बेस पे ही मिलता है या फिर कोई अगर मान लो स्पोर्ट्स पर्सन है उसके पास कोई जी सर, अगर मतलब कोई डिफेंस बैकग्राउंड से है या कोई स्पोर्ट्स नेशनल लेवल पे खेला हुआ है तो उसके बेसिस पे भी स्कॉलरशिप होती है। प्लस 70%, 80%, 90% अगर स्कोर कर रहे हैं तो मेरिट बेस की अलग अलग स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। ओके, तो नेशनल जो जिन बच्चों ने अगर नेशनल जेई वगैरह का भी पेपर दिया होगा तो क्या उनके लिए भी स्कॉलरशिप अवेलेबल है? यस सर। ओके, और कोई बोर्ड मार्क्स का जो एलिजिबिलिटी मेन क्राइटेरिया है वो क्या है? सर यूजी कोर्सेज के लिए एक हमारे कुछ कोर्सेज है जैसे बीबीए, बीसीए, बीकॉम है, वो सीसीएस यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है। एंड अगर मैं बीटेक की बात करूं देन बीटेक हमारा आईपी यूनिवर्सिटी से भी है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ से, एंड हमारा बीटेक एकेटीयू से भी है, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। ओके, तो अलग अलग क्राइटेरिया रहता है सर, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपना क्राइटेरिया सेट करती है। ओके। अब जैसे बीटेक में केवल पीसीएम परसेंटेज हम लोग देख सकते हैं बिकॉज यूनिवर्सिटी का वही क्राइटेरिया है। ठीक है, ठीक है। यस सर। तो मैम मतलब कहाँ से बेस्ट रहेगा अगर मान लो कोई किसी स्टूडेंट को सीएससी लेना है तो वो एकेटीयू से करे या फिर आईपी से करे? आपके अकॉर्डिंग अगर आप जीएन ग्रुप के हो तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि बच्चे को किस से करना चाहिए? सर, दोनों का ही क्राइटेरिया ये है कि एक तो दोनों में पीसीएम परसेंटेज देखी जाती है। ओके। लेकिन इसके अलावा एक डिफरेंस ये आ जाता है कि स्टूडेंट को जेई का एग्जाम आईपी यूनिवर्सिटी के लिए मैंडेटरी है। एंड अगर ठीक है, तो इस पे आपको ध्यान देना है कि अगर आप आईपी इंद्रप्रस्थ वाले यूनिवर्सिटी से आपको एडमिशन लेना है यहाँ पे तो आप जेई मेंस का एग्जाम दिए होने चाहिए। यस सर, ठीक है, वो मैंडेटरी है। एंड उसमें एक पर्टिकुलर रैंक है जिस रैंक तक हम लोग एडमिशन ले सकते हैं। ओके, यानी उसकी भी एक एलिजिबिलिटी है कि आपने अगर जेई में इतना स्कोरिंग किया हुआ है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो नाराज नहीं होना, अगर आपने जेई का पेपर दिया हुआ है तो आप जीएन ग्रुप में एडमिशन ले सकते हो अगर थोड़ी सी परसेंटाइल आपकी इधर उधर हो रही है तो। ठीक है सर। तो मैम अब एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपने स्कॉलरशिप का बताया तो क्या इसमें ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे भी हैं, वो भी आते हैं? सर, ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया में क्या होता है कि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिलती है। मींस जैसे कि अभी मैं आपको वो चीज़ बता रही थी कि जैसे जेई का एग्ज़ाम मैंडेटरी है आईपी में, बट अगर एकेटीयू की मैं बात करूं तो पीसीएम परसेंटेज तो है ही लेकिन उसमें जेई मैंडेटरी नहीं होता है। तो जिन स्टूडेंट्स का जेई किसी रीज़न से मिस हो गया है देन वो ये कर सकते हैं कि वो एकेटीयू में एनरोल करा सकते हैं। एंड जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है या फिर अदर कोई भी रिजर्व्ड कैटेगरी है उनके बेसिस पे स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से एकेटीयू से उनको मिलता है। ठीक है, ओके। जी सर। एंड मैम एक लास्ट क्वेश्चन और कि इनटेक क्या है स्टूडेंट्स का यूजी कोर्सेज के लिए अगर हम लोग स्पेशली बात करें? सर, इनटेक हमारा सबसे कम है। मींस आप यहाँ पे काफ़ी कॉलेजेस में देखेंगे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे बट हमारा इनटेक कम है बिकॉज वी वर्क ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। सो हमारा हर कोर्स में आपको मिनिमम 120 इनटेक मिलेगा। ओके मैम, कभी कभी कुछ बच्चों का ये भी कंसर्न रहता है कि क्या हमें डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है विदाउट एग्जाम, केवल पर्सनल इंटरव्यू के लेवल पे? तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर किसी बच्चे ने 12th में 65% ग्रैब किया हुआ है ओवरऑल, नॉट इन पीसीएम, इन पीसीएम इट मीन्स मान लो उसने 50% किया है और ओवरऑल उसकी 65% है, तो क्या वो पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू भी यहाँ दाखिला ले सकता है, एडमिशन ले सकता है? यस, डायरेक्ट मतलब आके एडमिशन वो ले सकते हैं। ओके मैम, एक बार आप ना एडमिशन की जो प्रोसीजर है वो आप हमें गाइड कर देते हैं बच्चों को। एडमिशन का जो पूरा प्रोसेस रहता है वो ये रहता है कि सबसे पहले अगर आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए आ रहे हैं सो सबसे पहले आपको कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है जो कि 1000 रुपीज़ का होता है।
Okay. आप उसको ऑफलाइन भी फिल कर सकते हो और ऑनलाइन भी फिल कर सकते हो। ठीक है। सेकेंड थिंग, कॉलेज का जो फी है उस फीस में से आप एक मिनिमम अमाउंट पे करके कॉलेज में अपना एडमिशन कंफर्म करा सकते हो। जैसे ही आप एक मिनिमम अमाउंट कॉलेज को देते हो, देन कॉलेज आपको इन रिटर्न एक रिसिप्ट देता है जो कि एडमिशन कंफर्मेशन के लिए होता है। तो वो आपको सेम डे मिल जाता है। एंड ये प्रोसेस ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। तो अगर ऑनलाइन आपको कराना है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पे कॉल करके डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हो। एंड अदरवाइज आप कॉलेज की फिजिकल लोकेशन पे विजिट करके भी करा सकते हो। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। और मैम अब मैं थोड़ी सी पीजी के कोर्सेज के बारे में जानना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं काफ़ी फेमस एमबीए का कोर्स भी बहुत काफ़ी फेमस है जीएन ग्रुप का। जी सर। तो आप उसके बारे में अगर कुछ हाइलाइट्स बता दें बच्चों को। सर एक्चुअली एमबीए में हमारे पास ना टोटल 6 स्पेशलाइजेशंस हैं। मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, इंटरनेशनल बिजनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशन। सो हमारे यहाँ पे ना डुअल स्पेशलाइजेशन है, एक मेजर रहेगा, एक माइनर रहेगा। सो आप एक मेजर सेलेक्ट कर सकते हो, एक माइनर सेलेक्ट कर सकते हो। यानी एट ए टाइम हम लोग डुअल स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। यस सर, यस। ठीक है, तो ये एमबीए की होगी, यानी अब साथ साथ में हम लोग पीजी में पीजीडीएम भी यहाँ से कर सकते हैं। यस सर। जो कि अब मैम एक बार आप यूजी और पीजी दोनों के प्लेसमेंट की हाइलाइट्स कर दो, थोड़ी सी प्लेसमेंट के बारे में बता दो कि आखिर बीटेक अगर अब कोई बच्चा यहाँ से कर रहा है तो उसकी आरओआई क्या रहने वाली है, या फिर पीजी कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, एमसीए कर रहा है, तो उसके लिए आरओआई क्या होगा। ठीक है सर, बीटेक का जो हमारा फीस है, आप चाहे आईपीयू की बात करें या आप चाहे एकेटीयू की बात करें, तो फीस लगभग 4 लाख से 5.5 लाख तक ओवर हो जाता है 4 साल का। ठीक है। लेकिन हमारे कॉलेज का जो मिनिमम प्लेसमेंट है सर वो 6 लाख है। मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ। मिनिमम। हाँ, मिनिमम। लेकिन एवरेज जो है वो हमारा 9 to 12 लाख रहता है। तो अगर यस सर, अगर कोई स्टूडेंट मतलब कम से भी कम मिनिमम प्लेसमेंट भी कॉलेज से ग्रैब करता है, देन वो आरओआई जस्टिफाई हो गया। हाँ बिल्कुल, हाँ जी, ठीक है, ओके। एंड मैम एक चीज़ और सबसे लास्ट में कि जो कॉलेज का इन्वायरमेंट है, जी सर, क्योंकि काफ़ी सारे गर्ल्स स्टूडेंट का ये होता है कंसर्न कि मैं वहाँ जाऊँगी तो हॉस्टल की जो फैसिलिटीज़ है वो कितना सिक्योर है और क्या क्या फैसिलिटीज़ हॉस्टल में मिल सकती हैं बच्चों को। आप इस पे भी एक बात हाईलाइट कर दो ताकि जो हमारे गर्ल्स स्टूडेंट हैं जो हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं उनको भी ये चीज़ें क्लियर हो पाए कि हाँ वहाँ पे जाऊँगी मैं तो क्या क्या चीज़ें उनके लिए ठीक है रह सकती। सर, फॉर सिक्योरिटी पर्पस, मतलब जो भी स्टूडेंट कैंपस में आ रहे हैं, चाहे वो डे स्कॉलर है या चाहे वो हॉस्टल के हैं, सबसे पहले तो पूरा कैंपस एंटी रैगिंग कैंपस है। ठीक है। सेकंड थिंग, अगर कोई हॉस्टलर है, वो हॉस्टल में आ रहे हैं रहने के लिए, ईदर बॉय और गर्ल, हॉस्टल में सिक्योरिटी प्रॉपर है, कैमराज हर जगह हैं एंड गेट पर सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में अलग होते हैं, नाइट शिफ्ट में अलग होते हैं। सेकेंड थिंग, फॉर अ गर्ल चाइल्ड सिक्योरिटीज़ और ज़्यादा रहती हैं, उनको 8 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर जाना अलाउ नहीं होता है। एंड अगर वो जाते हैं तो पेरेंट्स की परमिशन के बिना वो बाहर नहीं जा सकते हैं। एंड हॉस्टल में हमारे यहाँ पे 2 सीटर रूम्स अवेलेबल हैं, 3 सीटर हैं, 4 सीटर हैं, एसी नॉन एसी। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी अकोमोडेशन ले सकते हैं जो आपको फिट लगे। हॉस्टल में सर 4 टाइम मील है, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर, प्रॉपर आपका मेन्यू रहता है और ये आपकी हॉस्टल फीस के अंदर ही इंक्लूड रहता है। तो दोस्तों ये देखो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे अगर आप पढ़ाई करते हो तो फूडिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। प्रॉपर 4 टाइम्स आपको मील जो दिए जाएंगे वो बहुत अच्छा है। काफ़ी सारे कॉलेजेस में ये चीज़ें नहीं होती हैं, बट यहाँ पे फूडिंग का फैसिलिटी अच्छा है। यानी आप अगर हॉस्टल लेते हो तो हॉस्टल भी इन कैंपस हॉस्टल है, ऐसा नहीं कि आपको कहीं बाहर में हॉस्टल है, वैसा कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे एडमिशन के रिगार्डिंग। और अगर कुछ और भी छूट जाता है तो आप हमें कमेंट में बताइए, मैं अगली बार और भी कोशिश करूँगा कि मैम से मेरी बात हो पाए। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे, धन्यवाद।